अस्सलाम वालेकुम। दिस मी अख्तर साबर फ्रॉम प्रोफेसर अख्तर एकेडमी। तो आज बेटा हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट और या क्रॉस प्रोडक्ट को बेटा स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या बेटा आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो बेटा जिस तरह आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है हासिल ज़रब। जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमें उससे जो रिजल्ट मिलता है उसको हम बेटा प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब इस वेक्टर प्रोडक्ट का ये मतलब है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एज अ रिजल्ट हम एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाता है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। सही। तो व्हाट इज मीन बाय वेक्टर प्रोडक्ट? जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें एज अ रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए तो हम बेटा उसको वेक्टर प्रोडक्ट या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी इस नाम से भी हम इसको याद करते हैं। सही। अच्छा बेटा, तो इसको आप किस तरह डिफाइन करोगे? आप कहोगे किस तरह बेटा इसको आपने डिफाइन करना है? आप बेटा कहोगे given two vectors are multiplied and results vector physical quantity. Then the product is called vector product या इसको बेटा हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। बेटा तो जब भी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें एज अ रिजल्ट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिल जाता है तो इस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम फिर वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। सही। तो ये है इसका डेफिनेशन कि जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें एज अ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी मिल जाता है तो हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट? जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाइड होते हैं और रिजल्ट भी आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिल जाए देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसका जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल फॉर्म हम इसका लिखते हैं तो इसका जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म होता है, मैथमेटिकल फॉर्म हम इसका किस तरह लिखेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म तो व्हाट इज मैथमेटिकल फॉर्म? बेटा इसका हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर आप लिखोगे कि जो ई एक वेक्टर है और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर बी और आपको अगर रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है तो हम कहेंगे कि इस प्रोडक्ट का नाम हमारे पास वेक्टर होता है। और इसको बेटा हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको ये जो सिंबल होता है इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा, फिर सिंबॉलिकली हम इसके बीच क्या लगाएंगे? इन सिंबल्स के दरम्यान यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। ये सिर्फ आपको बताता है कि मतलब जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास अब ये वेक्टर होगा। इस क्रॉस का मतलब होता है कि अब इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर यहाँ पर डॉट होगा तो आप समझिए कि यहाँ पर जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है
इनके मल्टीप्लिकेशन से वो मेरे पास स्केलर होगा। सही। अच्छा, फिर हम इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा इसको हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर आप देख लें ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर आपने इनकेप लिखना होगा। ये इनकेप आपको डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी बताएगा। जो भी इन दोनों के प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्रोडक्ट से जो भी क्वांटिटी आएगा, उसका डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पर इनकेप यूज करना है। सही। अच्छा, तो वेयर यहाँ पर जो ए केप है, सॉरी ये एम मॉडुलस है, ये मेरे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, ए मॉडुलस होगा। इसी तरह बी मॉडुलस मुझे क्या बताएगा, वो बेटा यहाँ पर मुझे बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो मेरे साथ थीटा होगा, ये एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स, जो यहाँ पर आपको ए और बी गिवन है। और इसी तरह मेरे साथ जो इनकेप होता है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आपको पता है, यूनिट वेक्टर मेरे साथ क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, शोज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये आपको क्या बताता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन आपको बताता है। ऑफ सी यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर ऑफ सी वेक्टर मतलब जो रिजल्टेंट इसका हमारे पास होता है। सही। अच्छा, अब ये था इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ये इसका मेरे साथ डेफिनेशन। सही। चले, अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है इसमें, इसी तरह बेटा आपने जब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एनकेप निकालना है, कि आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बताता है। सही। और यहाँ पर आपने जब यहाँ पर आपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होगा कि इनकेप का मेरे साथ क्या डायरेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके लिए हमने बेटा यूज़ करना होगा, यहाँ पर हम इसके लिए यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। उसके लिए बेटा हमने राइट हैंड रूल का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, लेट सपोज यहाँ पर मैं दो वेक्टर ले रहा हूँ, यहाँ पर दो वेक्टर हैं, दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर ए, और ये रहा आपका वेक्टर
बी। ये है आपका वेक्टर बी, और ये इसके बीच का वो थीटा एंगल थीटा है। सही। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये डायरेक्शन हम किस तरह निकालते हैं, और हम ये इसका मैग्नीट्यूड इसका किस तरह निकालेंगे। मतलब ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इन साइन ऑफ थीटा, ये आपको कहाँ से मिलता है, और फिर आप यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो। वो हम किस तरह निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पर देख लो। अब जो मेरे साथ ये ए क्रॉस बी होता है, फिजिकली पहले आप इसका ये मतलब जानिएगा कि ए क्रॉस बी का फिजिकल मतलब क्या होता है। असल में ग्राफ के थ्रू, या आप इसको कंसेप्चुअली किस तरह समझ सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है। तो ए क्रॉस बी मीन मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर ए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए whether component of B, vector B, which is perpendicular to वेक्टर ए। इसका मतलब यह होता है कि आपने क्या करना है, ए वेक्टर के साथ आपने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई करना है विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ, देख लें यहाँ पर। अब ये है वेक्टर ए और ये है मेरे पास वेक्टर बी। तो अगर मैं इस तरह करता हूं कि इस वेक्टर बी का मैं यहां पर दो कंपोनेंट्स बना रहा हूं, ये है मेरे साथ इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो 90 डिग्री पर है, ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा है, इसके बीच 90 डिग्री है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। अब अगर ये आपके पास वेक्टर बी है, तो ये इस बी का क्या है, वाई कंपोनेंट है, या परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आप इसको कह सकते हैं, और ये इसका है एक्स कंपोनेंट या बेस कंपोनेंट। सही। ये बी का है एक्स कंपोनेंट और ये मेरे पास बी का है वाई कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं। इस केस में आप इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी निकालना है, तो ये बेटा किस तरह आएगा, आप ए वेक्टर को क्रॉस कर रहे हो विद वेक्टर बी। तो यहाँ पर आपने ए को यहाँ पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यहाँ पर इस केस में, तो आप यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसको अब यहाँ पर मैं बी वाई कह सकता हूँ, इनटू यहाँ पर अब देख लो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए, और जब भी हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम करते हैं तो उसके लिए हम साइन थीटा लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी और साइन थीटा, और यहाँ पर जो इसके लिए हम ये एन कैप लिखते हैं, ये हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो मेरे साथ ये फार्मूला आता है, ये फार्मूला जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था, ये इसलिए लिखवाया था। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, वो होगा ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये एन कैप आपको डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट बताएगा। समझ आ रही। अच्छा, ये थी इसका फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग मतलब कंसेप्चुअली इसका मतलब क्या होता है। सही। कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, तो आप उसको ये कहोगे कि ए वेक्टर के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है बी का वो कंपोनेंट जो इस ए के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये कंपोनेंट अब इस ए के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको बेटा हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उसको हम ए क्रॉस बी कहेंगे। अगर आप ए वेक्टर के साथ बी का ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो इसके साथ पैरेलल है, तो इसको फिर हम क्रॉस नहीं, फिर उसको हम डॉट कहते हैं, जो इससे पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई। सही। अच्छा, पहले अगर आप ये डॉट वाला को थोड़ा गौर से पढ़िएगा, उसको अगर आप थोड़ा गौर से देखिएगा, तो आपको ये क्रॉस का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सही। तो पहले आपने क्या देखना है, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट पहले आपने यहाँ पर देखना है। सही।
अच्छा, ये थी इसकी सिंपल सा कंसेप्ट कि ए क्रॉस बी क्या होता है। कि मतलब ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है सेकंड वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो फर्स्ट के क्या हो परपेंडिकुलर हो, उसको हम ए क्रॉस बी कहते हैं। समझ आ रही? अच्छा, फिर इस क्रॉस प्रोडक्ट के हमारे साथ एग्जांपल्स क्या होते हैं? एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमने कुछ यहाँ पर कुछ एग्जांपल देने, सही। तो फर्स्ट एग्जांपल जो आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल वो मेरे पास है टॉर्क। टॉर्क, तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। और फिर हम इसको क्या लिखते हैं? इसको हम आर एफ, आर एफ का ना, आर एफ साइन थीटा लिखते हैं। और यहाँ पर इन केप विच इज अ डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। लेकिन ये बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ये इन केप आप किस तरह निकाल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आप किस तरह निकाल सकते हो। इसी तरह इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो मेरे साथ है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंट, क्या बेटा? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए उसको बेटा हम एल से लिखते हैं, एल वेक्टर से, और वो होगा आर क्रॉस पी होगा। या इसको आप लिख सकते हो आर पी साइन थीटा इंटू एन कैप, सही। जहां पर आपको क्रॉस नजर आ रहा है वहां पर आपने साइन थीटा लगाना होगा, सही। जिस चीज का भी क्रॉस होगा, एक ए और बी का होगा तो ए बी साइन थीटा होगा, और एफ और आर का होगा तो एफ आर या आर एफ साइन थीटा। यहाँ पर आपके पास जो भी होगा उसके साथ, लेट सपोज आपके पास एम क्रॉस एन है, तो उसका रिजल्ट मेरे साथ क्या होगा? एम एन इंटू साइन थीटा होगा, सही। एक्स वाई एस वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर है, सही, तो उसको आप लिख सकते हो एक्स वाई इंटू साइन थीटा लिख सकते हो, सही। अच्छा, अब इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है, द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विच इज वेलोसिटी। ये भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में फिर डिटेल में इंशाल्लाह हम वहाँ पर पढ़ेंगे। और वो होगा वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा। ये भी क्या है? एग्जाम्पल है ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह एक आपको एक और एग्जाम्पल भी देते हैं, इसको आप लीनियर एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन, तो वो होगा ए इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एल्फा। ये असल में चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप बतौर एग्जाम्पल यहाँ पर आप यूज़ कर सकते, सही। दीज आर द लीनियर क्वांटिटीज, दिस इज अ लीनियर क्वांटिटी, ये है एंगुलर, ये है मेरे साथ लीनियर और ये है एंगुलर, सही। और इस तरह ये एंगुलर मोमेंटम, तो इंशाल्लाह इसके बारे में फिर हम चैप्टर नंबर 5 में मुकम्मल डिटेल के तौर पर वहाँ पर हम पढ़ेंगे। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग, अब चले यहाँ पर हम ये डायरेक्शन निकालते हैं कि डायरेक्शन आपको किस तरह मिलेगा। हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, या आप इन केप को आप किस तरह निकाल सकते हो? हाउ टू फाइंड आउट इन केप, इन केप को आप किस तरह निकाल सकते हैं? अच्छा बेटा देख लें, अब जो मेरे साथ इन केप हैं, अच्छा, अब जो हमारे साथ ये डायरेक्शन ऑफ इन केप होता है,
डायरेक्शन ऑफ एनकेप मीन डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। स्लेश आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जिस तरह यहाँ पर मेरे साथ टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, वेलोसिटी है, लीनियर एक्सेलरेशन, या यहाँ पर अगर आप देख ले तो सी का डायरेक्शन आप क्या होगा, सी का मैग्नीट्यूड तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो साइन थीटा के साथ तो आपको तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड तो आपको इस फार्मूले से मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा इनकी अब वो आपको कहाँ से मिलेगा बेटा। तो इसके लिए हमने यूज करना है कौन सा रूल, राइट हैंड रूल, RHR. So what does RHR mean? Right hand rule. तो ये बेटा इसको हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर आपको डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट अगर आपने यहाँ पर निकालना है तो इसके लिए आपने राइट हैंड रूल को यूज़ करना होगा। राइट हैंड रूल आपको यहाँ पर किस तरह इसको आप यूज़ कर सकते हो राइट हैंड रूल को, तो यहाँ पर बेटा देख लें, लेट सपोज ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, देयर वी हैव टू वेक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास दो वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए, इस तरह ये है, और ये है मेरे पास सेकंड वेक्टर। तो अब इसका जो रिजल्ट होगा, जो हम मल्टीप्लिकेशन मालूम करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे विद बी, और फिर यहाँ पर साइन थीटा ये जितना एंगल होगा उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो इसका डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर ये राइट हैंड रूल आपको यहाँ पर क्या बताता है कि आपने फिंगर्स को रखने हैं ऑफ योर राइट हैंड इन द फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में। फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में अपनी उंगली उसको यहाँ पर अपने फिंगर्स को यहाँ पर फिट कर लो और फिर उसको रोटेट कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी। सही, तो लेट मी रिपीट इट, आपने फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखने हैं और फिर उसको रोटेट करने हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपको डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट बताएगा। सही, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। देख लें यहाँ पर यहाँ पर आप देख लो कि राइट हैंड रूल आपको क्या बताता है, इसको आप बेटा थोड़ा यहाँ पर पॉइंट्स लिख ले राइट हैंड रूल की, कि प्लेस फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड in the direction of ए वेक्टर, और फिर क्या करना है, रोटेट फिंगर्स in the direction या rotate या rotate fingers toward वेक्टर बी आप कह सकते हैं, या यहाँ पर आप सेकंड वेक्टर बी कह सकते हैं। देन थंब शोज, थंब जो है वो आपको शो करता है, क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। रिजल्टेंट का आपने यहाँ पर डायरेक्शन इस तरीके से मालूम करना है। फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स फिट कर लो और फिर क्या कर ले, सेकंड वेक्टर की तरफ उनको थोड़ा रोटेट कर लो
जो थंब का डायरेक्शन होगा आपको क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट बताएगा। सही। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें कि जो हमारे साथ, चलो इसको थोड़ा अंडरलाइन ही कहते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर नज़र आए बेटा आए। अब देख लें, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन राइट हैंड रूल कि फिंगर्स को रख लो इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट एंड देन रोटेट टुवर्ड द सेकंड वेक्टर। तो जो डायरेक्शन आपका तम आपको देगा वही डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा, जिसको आप सी वेक्टर भी कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जिस तरह हमारे साथ यहाँ पर अगर आप देख लें, ये राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर ये है आपके कौन सा वेक्टर का डायरेक्शन, ये आपका वेक्टर ए और ये रहा आपका वेक्टर बी। ये आपका है वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। दिस इज वेक्टर ए। और यहाँ पर अगर आप इस तरह करते हैं, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को फिट करते हैं और फिर इसी तरह ये आपका है वेक्टर और ये है आपका वेक्टर बी। दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज ब्लैक मार्कर इज वेक्टर बी। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह फिंगर्स रख लो फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में और रोटेट कर ले सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में, तो जो तम है आपको डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट बताएगा। सही। तो यहाँ पर या आपको इनके बताएगा क्योंकि इनके यूज होता है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट के लिए। तो दिस विल शोज अ डायरेक्शन ऑफ योर रिजल्ट। तो ये जो तम का डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। सही। तो ये हमारे पास राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है, यूज फॉर द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट या डायरेक्शन ऑफ एन कैप। किस तरह मालूम करोगे, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स रख लें, सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट कर लो, थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अच्छा, ये थी आपका पास राइट हैंड रूल। द नेक्स्ट बेटा यहाँ पर जो हमने पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो हेडिंग दे दे बेटा, क्रॉस प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या खसूसियत हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। आइए पढ़ते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है हमारे साथ तो वो होता है एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ये हमारे पास एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव मीन, कम्यूटेटिव हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि कम्यूटेटिव हमारे पास क्या होता है, ए क्रॉस लेट सपोज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। अगर हम दो वेक्टर्स के पोजीशन को चेंज कर लेते हैं तो उनका रिजल्ट हमारे साथ सेम होता है, उसको हम कम्यूटेटिव कहते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि अगर आपको मैं कहूँ 4x2 इज इक्वल्स टू 2x4, इसको बेटा हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको हम कम्यूटेटिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एंटी कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को यहाँ पर ओबे नहीं कर रहा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा। सही। तो किस तरह फॉलो नहीं करे, यहाँ पर आप देख, आप इस तरह कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी आपके पास बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए। सही। फिर एंटी का मतलब क्या होता है कि आपके साथ
E क्रॉस B बराबर होगा B क्रॉस A के, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त क्या है बेटा? यहां पर विद द नेगेटिव साइन होगा। तो इसको आप कह सकते हैं एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव मीन जो ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, लेकिन बराबर होता है विद द नेगेटिव साइन। सही, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, लेकिन आप इस तरह कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए विद द नेगेटिव साइन। तो इसको हम कम्यूटेटिव एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। किसका? आपका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो आपके पास चेंज होगा। जिस तरह हमारे साथ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, क्योंकि वो स्केलर होता है, डायरेक्शन वहां पर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा टू द बी क्रॉस ए। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पर हमने क्या लगाया? नेगेटिव साइन लगाया। सही। अच्छा, अब इसका हम ये प्रूफ भी देखते हैं कि ये प्रूफ इसका किस तरह होता है, क्यों यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पर आप देख लें, तेरा उड़ के बोतल वो वाला धक्का। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह ये एंटी कम्यूटेटिव होता है, या ये एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या है। अब अगर आप यहाँ पर देख लें, अगर आपको मैं कहूँ कि ये है, अब इसको थोड़ा हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लेट ए एंड वेक्टर बी, यहाँ पर मेरे पास दो वेक्टर एट एंगल थीटा। अब अगर आपको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि दिस इज वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, ये है वो थीटा एंगल जिसको हम थीटा कहते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पर कहूँ, अब इसके यहाँ पर दो कंपोनेंट्स बनते हैं, बी वेक्टर के यहाँ पर दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, दो कंपोनेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ, जिसको बी वाई यहाँ पर इस केस में कह सकते हो, और ये होता है बी एक्स, क्योंकि ये फर्स्ट वेक्टर यहाँ पर एक्स एक्स की तरफ है। तो अब इस बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट ये है और ये इसका वो एक्स कंपोनेंट, जो फर्दर किसके बराबर होता है? बी साइन थीटा, और ये बराबर होता है बी कॉस थीटा के। अच्छा, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि ये तो आपके पास हुआ, यहाँ पर आप क्या करोगे? ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्या मल्टीप्लाई कर लो? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी। इसका यह मतलब, लेकिन अगर आप यहाँ पर, तो ये पर हमारे साथ किसके बराबर होता है? ये हमारे साथ बराबर होगा ए क्रॉस बी। ये क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंटू एन कैप। अब अगर आप यहाँ पर बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या होता है? अब इसको दोबारा ड्रॉ कर लो, बी क्रॉस ए, दिस इज अ केस फर्स्ट, केस ए। यहाँ पर आप सेकंड केस में क्या करते हैं?
यहाँ पर आप बी क्रॉस ए निकाल दें। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये वेक्टर ए लें, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ये है मेरा पास वेक्टर ए, और ये रहा वो वेक्टर बी, सॉरी फॉर दैट, ये रहा आपका वो वेक्टर बी। ये क्या है बेटा? वेक्टर बी। अब अगर आपने एक और ये इसके बीच वाला वो थीटा है, अब अगर आपने यहाँ पर क्या मालूम करना है, अगर आपने यहाँ पर बी क्रॉस ए निकालना है, क्या मालूम करना है बेटा? बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए का मतलब यह होता है कि आपने इस बी क्रॉस ए, तो क्या करना है, बी वेक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए, ऑफ वेक्टर ए। तो ये हमारे साथ होता है बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए हो जाएगा, बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी अपनी जगह पर आ जाएगा। अब अगर आपने ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम करना है तो ए साइन थीटा हो जाएगा और इनटू एन कैप होगा। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, बी क्रॉस ए में ए भी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आ गया, यहाँ पर भी ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पर भी ए बी साइन थीटा आई। लेकिन अब यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन होगा, अब इसका जो आपके साथ डायरेक्शन होगा, अब आपने इसके दो कंपोनेंट्स बनाने हैं बी वेक्टर के, यहाँ पर आपने सॉरी यहाँ पर आपने ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब ये है, ये आपका रहा वो वेक्टर ए। तो ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए साइन थीटा लिखते हैं। और जो ये होता है इसको हम ए कॉस थीटा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रायंगल के मुताबिक ये बेस का काम कर रहा है। सही। तो एक्स की जो हम वहाँ पर अगर ये बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल मतलब है, तो वैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन अगर ये एक्स वाई प्लेन के लिहाज से सही लाई कर रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर इस तरह है और सेकंड इस तरह है, तो फिर ये एक्स हो जाएगा, वो हमारे पास वाई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो इनकेप का जो यहाँ पर डायरेक्शन होगा, यहाँ पर इनकेप का डायरेक्शन आप किस तरह निकालोगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बी क्रॉस ए निकालना है। तो यहाँ पर आपने बी क्रॉस ए निकालना होगा। पहले बेटे यहाँ पर हमने क्या निकाला था, यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी को निकाला था। देखिए यहाँ पर ये है आपका ए क्रॉस बी, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट कर लो तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट। लेकिन ये तो ए है और ये मेरे पास बी है, लेकिन आपने यहाँ पर अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो फर्स्ट बी की यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट वेक्टर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपने फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के मुताबिक रखने ही और फिर रोटेट करने ही सेकंड ए वेक्टर के मुताबिक। यहाँ पर जो सेकंड वेक्टर क्या है वो ए है, तो अब जो थंब डायरेक्शन शो करेगा आपको डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट शो करेगा। सही। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो इसके मुखालिफ साइड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस इन कैप मिल जाएगा। सही। तो अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देख लें बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा और इनटू इन कैप हो जाएगा। इस माइनस के अलावा ए बी साइन थीटा ये तो हमारे पास ए क्रॉस के बराबर होता है। यहाँ पर अगर आप इस माइनस को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आप इसको अगर स्किप कर लो, ये है आपका माइनस साइन, तो ये टर्म जो है ये हमारे पास ए क्रॉस बी के बराबर होता है। सही। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बी क्रॉस ए
इज इक्वल्स टू माइनस के साथ ही आ जाएगा और ए क्रॉस बी। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है लेकिन उसका रिजल्टेंट हमारे पास डायरेक्शन वाइज वो अपोजिट आएगा। बेटा इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, सही, आपको फिर समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करो जिसको हम टॉर्क कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मेरे पास मोमेंट आर्म भी यहाँ पर है और यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इफेक्ट कुछ यूँ जा रहा है क्योंकि ये ढक्कन ऊपर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, जिस तरह मैं इसको इस तरह खोल रहा हूँ तो ये ढक्कन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसका इफेक्ट आपको ऊपर की तरफ में लेट सपोज आप इसको आप ए क्रॉस बी मान लो। लेकिन जब आप यहाँ पर आप बी क्रॉस ए निकालोगे, बी क्रॉस ए मतलब आप इसका यहाँ पर आपने बी क्रॉस ए इसको इस तरह टर्न करना है, तो इसका फिर डायरेक्शन, उसका इफेक्ट यहाँ पर रिजल्टेंट का इफेक्ट क्या होगा, जो टॉर्क का इफेक्ट होगा वो हमारे पास डाउनवर्ड होगा। तो इस केस में अपवर्ड और इस केस में आपके पास वो डाउनवर्ड हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, इस केस में अपवर्ड और इस केस में मेरे पास डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इफेक्ट आउट, यहाँ पर इफेक्ट डाउन, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होता है क्योंकि यहाँ पर मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और सेम मूवमेंट आर्म है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरे पास टर्निंग इफेक्ट सेम प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उनका डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट है। फर्स्ट केस में टर्निंग का इफेक्ट ऊपर जा रहा था और दूसरे केस में मेरे पास टर्निंग का इफेक्ट नीचे जा रहा था। बेटा यहाँ पर ये अमूमन ये जो हम एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को कि आप इस दरवाजे को खोल दें और बंद कर लो, ऑन मतलब ओपन कर लो और क्लोज कर लो, तो ये एग्जाम्पल गलत होता है क्योंकि जब हम डोर को इस तरह ओपन एंड क्लोज करते हैं तो उस दौरान कोई भी इफेक्ट ऊपर नीचे नहीं होता। हमने तो यहाँ पर ये क्या कहा कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये तो इस तरह परपेंडिकुलर आ रहा है, यहाँ पर देख लो तो ये तो परपेंडिकुलर, दिस वाज द फर्स्ट वे वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर था तो इसका इफेक्ट तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा था। तो वो एग्जाम्पल हमारे पास बेस्ट नहीं होता। दिस द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द टर्निंग इफेक्ट, या आप टॉर्क कह सकते हो, आप क्रॉस प्रोडक्ट इसको आप कह सकते हैं, सही। तो दिस द बेस्ट एग्जाम्पल, आप इसको इस तरह कर लें तो ये इफेक्ट ऊपर जा रहा है और यहाँ पर इस तरह कर लो तो ये इफेक्ट नीचे जा रहा है। जब हम दरवाजे को खोलते हैं और बंद करते हैं तो यहाँ पर तो कोई इफेक्ट ऊपर नीचे नहीं जा रहा, सही। तो इसलिए हम इसको टॉर्क का बेस्ट एग्जाम्पल नहीं कह सकते यहाँ पर। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द टर्निंग इफेक्ट, या आप कह सकते हैं कि टॉर्क, या आप कह सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट, सही। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता लेकिन आपने यहाँ पर माइनस साइन डालना होता। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, सही। अच्छा, अब बेटा हम देखते हैं इसके कुछ और प्रॉपर्टीज। तो चलिए आइए देखते हैं इसके और प्रॉपर्टीज। अच्छा, तो ये था इसका एक प्रॉपर्टी जिसको हम एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, द सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, द सेकंड प्रॉपर्टी, चलिए इसको भी मिटाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे साथ क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्या होगा, वो होगा जीरो। क्या आएगा बेटा, वो मेरे साथ रहेगा जीरो। किस तरह जीरो होगा देख ले बेटा। अगर आपके पास यहां पर ये है वेक्टर ए, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए, और ये रहा मेरे साथ वेक्टर बी, दिस इज कॉल्ड
वेक्टर बी, ये हुआ वेक्टर बी। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, चलो यहाँ पर आप वेक्टर सी भी निकाल लें। दिस इज कॉल्ड वेक्टर सी। है मेरे साथ 3 वेक्टर है। अगर आपको मैं कहता हूं कि इनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले, पहले आप इस तरह कर लो, ए और बी का क्रॉस निकाल लें। तो ए क्रॉस बी मुझे बताएं वो किसके बराबर होगा, और फिर मुझे यहाँ पर बताएं कि बी क्रॉस सी क्या होगा, बी क्रॉस सी क्या। इसका आप लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट को निकालना है। तो जिस तरह आपको पता है कि ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी, या आप कह सकते हैं कि थीटा इनके बीच क्या है, 0 डिग्री। और इस तरह आप कह सकते हैं कि बी वेक्टर इज अ एंटी पैरेलल टू वेक्टर सी। मतलब क्या हुआ कि थीटा एंटी पैरेलल में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए एंगल 180 डिग्री होता है। जिस तरह ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह रख लूँ तो ये मेरे पास एंटी पैरेलल हो जाए, तो वो इनके दरमियान पर एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लें, अगर आप इन दोनों का यहाँ पर क्रॉस निकालते हैं तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले मैं आप ए क्रॉस बी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा और इंटू इनके पे मेन फार्मूला है, सही। तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए का भी मैग्नीट्यूड है बी का भी मैग्नीट्यूड है, कुछ ना कुछ लेंथ तो है ना विच शोज मैग्नीट्यूड, इंट्रोडक्शन ऑफ द फैक्टर में देखें। और यहाँ पर जो साइन थीटा होगा वो यहाँ पर होगा 0 डिग्री, यहाँ पर होगा इन कैप। और आपको पता है साइन 0 का रिजल्ट होता है मेरे साथ 0 होता है, तो दिस बिकम ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0 आ जाए। तो दिस इज कॉल्ड, इसका आप डायरेक्शन आर्बिट्री ले सकते हैं कि इसका इफेक्ट 0 आ गया, सही, नल फैक्टर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब अगर आप इन दोनों का रिजल्ट देख लें तो वो क्या होगा, बी क्रॉस सी अगर आप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बी क्रॉस सी, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले आपने बी का मैग्नीट्यूड लिखना है, फिर आप लोगों ने सी का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, फिर साइन ऑफ थीटा, तो इनके बीच का एंगल कितना है, वो है 180 डिग्री और इनटू इन कैप हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगेन साइन 180 बिकम 0, कैलकुलेटर लवर का बच्चों आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग बिकम 0, दिस अगेन बिकम नल वेक्टर। ये भी मेरे साथ क्या हुआ, एक नल वेक्टर है। आप डायरेक्शन आर्बिट्री ले सकते, तो इसलिए हमारे पास इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पर आप एक नोट लिख सकते हैं, क्या नोट लिख सकते हैं बेटा, कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज अ 0, क्योंकि विद इटसेल्फ का मतलब अपने आप से, तो वो तो पैरेलल ही होंगे, सही। यहाँ पर अगर आप देख लें तो ए क्रॉस ए, वो तो ऑब्वियसली बात है कि इनके बीच का एंगल फिर 0 होगा, क्योंकि ए और बी एक सेम वेक्टर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ए, और यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि सेम वेक्टर की बात हो रही है। तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर अगेन आपके पास
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर या इक्वल वेक्टर, उनका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। अब इससे हमें ये भी पता चल गया बेटा कि जो हमारे साथ होगा क्या, आई क्रॉस आई होगा, क्योंकि ये भी सिमिलर वेक्टर हैं तो उनका भी रिजल्ट 0। इसी तरह जे क्रॉस जे, उनका भी रिजल्ट 0। और इस तरह के केप क्रॉस के केप, इनका भी रिजल्ट 0। और ये तीनों आपस में बराबर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के इज इक्वल्स टू 0। ये तीनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम होगा, और वो हमारे साथ 0। तो दिस इज द एक पॉइंट है जो आप लोगों ने नोट करना है, सही। अच्छा, ये था आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसका आपको थोड़ा फिजिकली टच देते हैं कि मतलब ये क्यों 0 आ रहे हैं। तो देख लो ना, जिस तरह मैंने आपको ये बात कही है कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि आपने ए वेक्टर के साथ बी का वो हिस्सा जो परपेंडिकुलर होता है ए के मुताबिक, तो उसको मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम देख लें तो ये रहा आपका फर्स्ट वेक्टर, अब ये तो इसके साथ पैरेलल है, तो पैरेलल में तो वहाँ पर कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं बन रहा। अब अगर आपको मैं कहूँ कि इन दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट इन दोनों का कितना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो आप कहोगे 0, क्योंकि अगर मैं इस तरह कहूँ इस तरह, तो अब इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी के साथ इसके कुछ कंपोनेंट्स बनना है। ये लेट सपोज आपके पास ए है, ये बी है, तो अब बी वेक्टर का कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ खास एंगल पर है, सही। अब अगर ये इस तरह हो जाए तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कम 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 इस तरह कम होता जाएगा, यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 हो जाएगा, जो मैंने आपको ट्राइगोनोमेट्री में बताया था। गोरा बच्चों, अगर आपने वेक्टर को सही तरीके से समझना है तो बेटा ट्राइगोनोमेट्री की जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं इसी चैनल में, आपने उसको पहले बेटा देखना, तो फिर बाद में आपको ये सारे आइडिया फिर आसान लगेंगे, अदरवाइज इट विल बी सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। ओके, अच्छा चलें, अब यहाँ पर आप देख लो, ये क्या कर रहा हूँ यार, व्हाट इज मीन बाय दिस, वाला दला यार। चलें, अच्छा अब जो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये तो था इसका सेकंड प्रॉपर्टी। द थर्ड वन प्रॉपर्टी जो हमारे पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल या आप इसको परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज अ मैक्सिमम। क्या बताता है बेटा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। किस तरह मैक्सिमम आएगा, आइए देखिए। अगर मैं आपको कहूं कि ये रहा आपका ए वेक्टर और ये रहा आपका बी वेक्टर, और ये इनके दरमियान वो एंगल 90 डिग्री। तो अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल आप टॉर्क ले सकते हैं, तो जब मेरे पास फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका इफेक्ट क्या होता है, मैक्सिमम ही होता है।
चलो आप मैथमेटिक्स से आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लो। यहां पर आप देख लो ना, अब जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी, तो आपको मिलेगा ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। यहां पर आ जाए तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री का हो जाएगा इंटू एन कैप हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, यह हो जाएगा ए बी, और साइन 90 आपको पता है, बताया था, शॉर्ट ट्रिक भी मौजूद है वीडियो में, देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और इंटू इन कैप हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा ए बी ही होगा, और यहाँ पर ये इन कैप तो वैसे डायरेक्शन के लिए हमने यूज़ करना है। तो ये आपको मैक्सिमम मिलेगा अगर दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के केस में आपने फिर साइन थीटा का इफेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि साइन 90 तो फिर बराबर होता है 1 की। तो वो आपको ए क्रॉस बी को, मतलब ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर लो बी के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट। लेकिन इसका जो अब रिजल्टेंट होगा बेटा वो अब आउट ऑफ द बोर्ड होगा इस तरह, यस, आपके पास अब ये डायरेक्शन। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अगर आपने बी क्रॉस ए निकालना है तो फिर बी की डायरेक्शन में फिंगर रख लो, दोबारा बता रहा हूँ राइट हैंड रूल, बी के डायरेक्शन में यहाँ पर फिंगर रख लो फर्स्ट के यहाँ पर, इसी तरह ए के मुताबिक रोटेट कर लो, तो ये इनवर्ड फिंगर आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विच इज सी विच इज एनी क्वांटिटी आपके पास हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फार्मूला, आप क्या क्या चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सा वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा मजीद और भी एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि अगर हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर के मुताबिक अगर हम बात करते हैं, यूनिट वेक्टर के मुताबिक, चलो यहां पर हम यूनिट वेक्टर को लेते हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की अगर आप यहां पर आप क्रॉस निकालना है तो यूनिट वेक्टर में आप सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। सही। तो यहां पर चलो मैं यहां पर एक केस में यहां पर सेम लेता हूं और दूसरे केस में यहाँ पर मैं डिफरेंट लेता हूं। डिफरेंट यूनिट वेक्टर, एक केस में यहाँ पर मैंने सेम लिया, सेम यूनिट वेक्टर की अगर मैं डॉट क्रॉस कर लूँ, और दूसरे केस में यहाँ पर मैं डिफरेंट लूँगा। अच्छा, तो जिस तरह आपको पता होता है कि अगर हम यहाँ पर वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के मुताबिक अगर हम इसको बनाएं तो ये हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर, और ये आपके पास हो जाएगा के यूनिट। देखते हैं कि 3D नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल में, हाँ ये बिल्कुल 3D नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये 3D नज़र आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर सेम की बात कर लूँ, सेम, तो यहाँ पर बेटा मैं कहूँगा सेम की बात यही, चलो उसको मैं इसी से ड्रॉ कर लिख लेता हूँ, आई क्रॉस आई, सेम का यही मतलब। यहाँ पर आप लिखोगे 1 का मैग्नीट्यूड, मतलब सॉरी, आई का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 होता है, इस सेकंड का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आई और आई के दरमियान कितना एंगल होगा, अब अगर ये आई है और ये दूसरा आई है तो दोनों के दरमियान यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा साइन ऑफ क्या, 0 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन ऑफ 0 डिग्री मेरे साथ होता है 0 के बराबर होता है, तो दिस विल बिकम आई क्रॉस आई बिकम 0, क्या हो जाएगा 0। वो बच्चों सिंपल मतलब दाश
कि अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं तो इसके एक दूसरे के लिहाज से कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स नहीं बन रहे, बस सिंपल बात है। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट का तो मतलब होता है कि फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लो सेकंड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सही। तो यहाँ पर ये भी आ रहा है और यहाँ पर आप लिख लो सिमिलरली। सिमिलरली बहुत ज़्यादा कूल लफ्ज़ है बेटा, जब सिमिलरली का यूज़ किया जाता है तो आप समझ जाए किस तरीके से मैंने सबको करना है, सही। आपने अगर जे क्रॉस जे को करना है तो वो भी 0, क्योंकि जे और जे के दरमियान एंगल 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। और के क्रॉस के का रिजल्ट भी 0 आ जाएगा, सही। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, कि मेरे साथ जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ पर लिखवा चुका हूँ, ये आपको पहले से यहाँ पर लिखवा चुका हूँ बेटा, ये देख लो, ये पॉइंट आप यहाँ पर दोबारा ले। अच्छा चलो, यहाँ पर हमें हमारे साथ ये जगह भी बच गया, इसमें हम अपना और कार्रवाई भी कर लें। अच्छा अब यहाँ पर अगर आपको डिफरेंट की बात हो रही, आपने अगर आई को जे के साथ क्रॉस करना है, आई को क्रॉस करना है विद जे, तो किस तरह करोगे बेटा। हमने क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह निकालना होता है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 1 ही होगा, और इनटू साइन ऑफ, अब इनके बीच एंगल कितना है बेटा, वो 90 है। आई और जे के बीच एंगल कितना है, वो है 90 डिग्री, इनटू इन कैप हो जाएगा तो ये हो जाएगा आई क्रॉस जे इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बच्चू गोरा कनाडा साइन 90 बस दाबम वंश 1 मल्टीप्लाई 1 का 1000 पेरिम ज़रब की ना, 1000 से ना गोरे बच्चू, 1 का 1000 पेरिम ज़रब की 1 बराबर, सही। अच्छा तो यहाँ पर हो जाएगा दिस बिकम 1, और अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो इनकेप का डायरेक्शन आप क्या लिख सकते हैं, तो बेटा आप देख लो, अब इस इनकेप का डायरेक्शन क्या होगा, तो वही रूल अप्लाई कर लो, शाबाश। फर्स्ट की आई क्रॉस जे की बात कर रहे हो ना, तो आई की डायरेक्शन में फिंगर रख लो और सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट कर लो, तो दिस विल बिकम द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो यहाँ पर अब द रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन तुम्हारे पास क्या होता है, ये तुम्हारे पास के कैप होता है, ये है आई कैप, ये है जे कैप, और ये आपके पास जो बाहर की तरफ होगा वो के कैप होगा। चलो यहाँ पर आपको थोड़ा बना के देखते हैं बेटा, देख ये मेरे पास 3 वेक्टर्स है, आई कैप, जे कैप और के कैप, या एक्स वाई और जेड। एक्स एक्सिस के लिए हमने यूनिट वेक्टर में आई जे और के कैप, सही। अच्छा तो अब इसका जो डायरेक्शन होगा इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं आउटवर्ड के डायरेक्शन, इस बोर्ड के लिए आप यहाँ पर के कैप है ना, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा के कैप, सही। और इसी तरीके से आपने अगर जे क्रॉस के करना है, क्या करना है, जे क्रॉस के करना है, तो उसका भी उस तरीके से बेटा सिमिलरली 1, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, सेकंड का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, और इन तीनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90 तो आपको पता है वो तो 1 के बराबर होगा, सही। यहाँ पर आप इन कैप का डायरेक्शन भी लिख लो, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा आई क्रॉस के कैप 1, ये तीनों का रिजल्ट हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पर इनकेप आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो इनकेप होगा यहाँ पर आपने फिर दोबारा रूल अप्लाई करना है। ये देख लो, फर्स्ट के जे की तरफ, जे के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड्स के फिंगर को फिट कर लो और रोटेट कर लो सेकंड वेक्टर, तो सेकंड वेक्टर यहाँ पर क्या है, वो के है, तो के की डायरेक्शन है, तो ये आपको आई का डायरेक्शन, सही। तो ये हो जाएगा आई के, सही। इसी तरह आपके पास जो भी आप मल्टीप्लाई करोगी, आई को मल्टीप्लाई कर लो जे के साथ तो के आ गया, जे को फिर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आई आ गया। अब मैं यहाँ पर वो थर्ड वाला मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब आप लोगों ने खुद बताना है बेटा ये क्या होगा। अगर मैं क्या कर लूँ बेटा, अगर मैं के और आई को मल्टीप्लाई करता हूँ, के और आई को, तो जे आएगा। अगर मैं के क्रॉस आई को कर रहा हूँ तो मेरे पास जे यूनिट वेक्टर आएगा,
ये बच्चों उसी तरीके से कर लो जिस तरीके से मैंने ये दो कर ली। सही रिजल्ट अब किस तरह होगा देख लो ना। और बच्चों गौर से गोरा करना यार, यहाँ पर थोड़ा दे कि ये रहा आपके आई वेक्टर यूनिट वेक्टर, ये है जे वेक्टर यूनिट वेक्टर, और ये है मेरे पास के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर आप देख, अगर मैं ये है के और ये है आई, तो अगर के आई मालूम करना चाहता हूँ, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो फर्स्ट वेक्टर के रहा, आई की डायरेक्शन में मोड़ना होगा, रोटेट करना है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट, ये आपको रिजल्ट। सही तभी गोर बच्चों मतलब दा दे का मोमेंट आम कम तरफ तभी जेड तरफ था, और फोर्स कम तरफ तभी बच्चों आपके पास आई की तरफ होगा, तो टार का डायरेक्शन क्या होगा वो मेरे पास वाई की। इस तरीके से आप इसको समझ आ रही। इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका और भी बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से आसान तरीके से इसको आप किस तरह लिख सकते हो। अगर आप लोगों ने ये नोट नहीं किया तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाए, नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आ जाए बेटा। चलें नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आ जाएं। चले बेटा इसको भी मिटाते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा बेटा, अब ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आते हैं, ये तो आपको पता है कि सेम का फिर जीरो होगा, डिफरेंट का ये जो आई जे के का कंसेप्ट होता है ये थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। सिंपल वे में आप इसको किस तरह करते हैं, ट्रिक नहीं है बल्कि एक सिंपल तरीका है बेटा। देख यहाँ पर आप लिख लोगे आई, लिख लोगे आई केप, यहाँ पर आप जे केप लिख लोगे, यहाँ पर आप के केप लिख लो, और इसको आप इस तरह क्लॉक घड़ी की नीडल की तरह इसको आप इस तरह कर लो। इसका मतलब ये है कि आप अगर क्या करते हैं बेटा, आप अगर आई को क्रॉस करते हैं जे के साथ तो क्या आएगा, के आएगा। लेकिन आप अगर जे को के साथ क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट आई आएगा। आप अगर आई को क्रॉस सॉरी के को क्रॉस करते हैं आई के साथ तो जे आएगा। इस तरीके से आप देख लो ना, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देख लो इसको आप इस तरीके से क्लॉकवाइज की तरफ इस तरह रोटेट कर देख, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो देख लो ना आई क्रॉस जे तो क्या आ गया, के आ गया। इसी तरीके से आप अगर जे क्रॉस के करते हैं, जे क्रॉस के तो आई आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, आई के अप आ रहा है। इसी तरह आप अगर के क्रॉस जे को करते हैं, के क्रॉस जे को करते हैं तो क्या आएगा, सॉरी के क्रॉस आई, सॉरी के क्रॉस आई, तो से आएगा मेरे साथ जे आएगा। दिस इज द सिंपल वे। लेकिन अगर आप इसको बेटा उल्टा करते हैं, ये कभी कभार ये उल्टा भी आपको देते हैं बेटा, ये आपको इस तरह देंगे बेटा। आप यहाँ पर दोबारा लिख लो आई जे और के लिख लो, ये आपको कभी कभार ये आपको उल्टा देते हैं। ये तो इस तरह सही तरीके से आपको दे रहा था तो नेक्स्ट आएगा। यहाँ पर ही कभी आपको इस तरह देते हैं कि आपको कहेगा कि नहीं मैंने जे क्रॉस आई को जरब करना है, या आई क्रॉस के करना है, या के क्रॉस जे करना है, तो फिर बेटा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन आएगा।
ये क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पर ये पॉजिटिव में आएगा, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो फिर आपको नेगेटिव साइन लगाना होगा। फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि जे क्रॉस आई से क्या होगा, तो आप कहोगे के आएगा लेकिन नेगेटिव साइन। ये बच्चों आपके पास वही ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, लेकिन विद नेगेटिव साइन। देख लो ना, यहाँ पर आई क्रॉस जे के क्या बराबर है, लेकिन जे क्रॉस आई किसके बराबर है, माइनस के। सही। इसी तरह आप के क्रॉस देखो, ये तो आपने कर दिया जे क्रॉस आई, यहाँ पर अब मैं करता हूं आई क्रॉस के, तो इससे अब जो नेक्स्ट आएगा जो जे आएगा वो जे तो आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। और लास्ट में अगर आप के क्रॉस जे करते हैं, के क्रॉस जे, और मेरे पास नेगेटिव आई, तो ये बेटा आप रूल के मुताबिक भी कर सकते हो। संगीता तब चुमा एक्स वाई कोऑर्डिनेट जोड़ कर करना के मुताबिक मैंने फिंगर्स दा और रोटेट कवा, तब आपको डायरेक्शन आपको रिजल्टेंट बताएगा बेटा। सही। तो ये थी मेरे पास इसका क्या, ये बेटा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। ये जो फिगर है ये आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में और बहुत ज़्यादा हर एक पेपर में हर एक जगह पर ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको इस तरीके से याद कर लो आपके लिए आसान रहेगा, आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे बेटा। अच्छा, द नेक्स्ट जो आपने यहाँ पर करना है बेटा वो कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा आप लोगों ने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक और प्रॉपर्टी इसका रहता है, एक और प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर, ये इसका एक और प्रॉपर्टी है। अच्छा बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट in terms of what, of a rectangular component। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मुताबिक आप इसको किस तरह मल्टीप्लाई करते हो कि आपको ए और बी नहीं देता बल्कि ए के भी कंपोनेंट्स आपको देते हैं और बी के आपको भी कंपोनेंट्स देते हैं, तो फिर आपने रिजल्टेंट किस तरह निकालना होगा। देखिए बेटा, चलो आपको यहाँ पर ए वेक्टर वो आपको देते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इस तरह बी के भी कुछ कंपोनेंट्स आपको दे रहे हैं, वो है बी एक्स आई, बी का आई कंपोनेंट और प्लस बी का वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट से हम जे लगाएंगे, और प्लस यहाँ पर बी का जेड कंपोनेंट जिसको हम की कैप से रिप्रेजेंट करें। अच्छा, डायरेक्शन के लिए हम की कैप लिखते हैं। अब अगर आपको बताया जाए कि मुझे यहाँ पर फाइंड क्या, फाइंड क्या ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है बेटा, ए क्रॉस बी। तो करना बेटा क्या है, इसके लिए हम एक तरीका यूज करते हैं जिसको हम डिटर्मिनेंट तरीका कहते हैं। डिटर्मिनेंट प्रोसेस के थ्रू आप इसको करोगे, जो मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्लास फर्स्ट ईयर, उसमें ये तरीका आपको मिल जाएगा मैथ्स में कि डिटरमिनेंट आप किस तरह लेते हैं। तो पहले आप यहाँ पर आई जे कैप लिख लो, आई जे, और यहाँ पर के कैप, और यहाँ पर फिर ए के
सारे कंपोनेंट, यहाँ पर ए के सारे कंपोनेंट और यहाँ पर फिर बी के सारे कंपोनेंट। और फिर इसको आप एक्सपेंड करोगे, सॉल्व करोगे बाय मैट्रिक्स मेथड, जो वहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाता है। मैट्रिक्स का किस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो इंशाल्लाह हम जब हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे तो वहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन कर लेंगे। लेकिन आपको जो रिजल्ट यहाँ पर वो आपको बताते हैं, वो रिजल्ट यहाँ पर आपको लिखवा के दे रहे हैं। सही, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पर फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। ए क्रॉस बी से आपको जो फाइनली रिजल्ट जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प देगा, एमसीक्यूज वगैरह में आपको हेल्प देगा, वो किस तरह होगा बेटा, यहाँ पर होगा ए बी माइनस ए बी आई कैप फिर प्लस ए बी माइनस ए बी जे कैप फिर है प्लस ए बी माइनस ए बी और के कैप। सही। अच्छा, जब वो यहाँ पर इसको बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसका जो जब इसको सॉल्व करोगे बाय डिटर्मिनेंट मेथड तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये उसका रिजल्ट होगा। बेटा आपको ये बताते हैं कि ये रिजल्ट आप डायरेक्टली किस तरह लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा अब देख लें, ये जो फार्मूला आपके पास होता है, ये फार्मूला आप डायरेक्टली किस तरह लिख सकते हो, इसको आप याद किस तरह करोगे। ये बेटा जब आप इसको डिटरमिनेंट के थ्रू सॉल्व करोगे तो ये इसका रिजल्ट आएगा। अब इसको आप डायरेक्टली किस तरह लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर जो मैंने अब लिखा, इसको लिखने का आसान तरीका यह होता है बेटा, ये तो अब मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख लिया। अब मुझे ये किस तरह याद था, इस ट्रिक को थोड़ा थोड़ा बेटा यहाँ पर याद कर लो कि इसको आपने किस तरीके से डायरेक्टली इसका सोल्यूशन किस तरह लिखोगे। देखो बेटा यहाँ पर आप लिख लोगे ए बी लिख लोगे माइनस ए बी लिख लोगे, यहाँ पर आई कैप लिख लोगे, ए बी लिख लोगे माइनस ए बी लिख लोगे, आई जे कैप लिख लोगे, ए बी लिख लो माइनस ए बी लिख लो, यहाँ पर के कैप लिख लो। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लो, यहाँ पर हमें वो कंपोनेंट का मसला होता है कि यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स होगा, वाई होगा या जेड होगा, एक्स होगा, वाई होगा या जेड होगा। इसका थोड़ा गौर से बेटा देखिएगा। तो जिस तरह आपको पता है एक्स कंपोनेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्स कंपोनेंट के लिए बेटा हम आई कैप यूज करते हैं। जे कैप किसके लिए यूज होता है, वो हम वाई कंपोनेंट की यूज करते हैं सिंबल डायरेक्शन के लिए, और के कैप जो डायरेक्शन बताता है वो आपको जेड कंपोनेंट। अच्छा, ये बेटा इसका थोड़ा आप पहले से इसको आप याद करते आ रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात जहन में याद रखिए, ये तो आप लिख लोगे तो आसान होता है, ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी, यहाँ पर ये आप इस तरह लिख लो, ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी और ए बी माइनस ए बी, तो आप लिख लोगे, आई जे कैप भी लिख लोगे, ये भी सही इजी। अब इसमें ये जो मैंने यहाँ पर ये ग्रीन मार्कर से यहाँ पर जो कार्रवाई किया हुआ है, इसको आप ये आपको मसला क्रिएट करेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर आप देखो, आई जी कैप होता है ना, आई कैप, जे कैप और के कैप, आपको पता है एक्स वाई जेड के लिए यूज होता है। यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आई है तो कौन सा नहीं है, आई तो एक्स के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर कौन सा रह गया, आई के बाद एक्स के बाद क्या होता है, वाई होता है और फिर जेड होता है, तो वाई जेड लिख। फिर सेकंड केस में इसको आपने इंटरचेंज करना होगा, यहाँ पर वाई जेड है तो यहाँ पर जेड वाई लिखो। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर जे केप है ना, तो जे केप तो वाई की यूज होता है, यहाँ पर एक्स और वाई की बात होती, तो वाई तो यहाँ पर जेड और एक्स रहता है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे जेड एक्स और यहाँ पर एक्स जेड लिख लो। ये क्या होता है, ए जेड बी एक्स, ये क्या है, ए एक्स बी जेड, ये इसके वो कंपोनेंट्स है ना जो आपको यहाँ पर दे रहे हैं। इस तरह आपको एक एग्जांपल देते हो फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा बेटा।
अच्छा, और यहाँ पर ये है के केप, तो के केप किसके लिए यूज होते हैं, हमारे पास जेड एक्स के लिए होते हैं, तो आप यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स और वाई रह गया, तो एक्स और वाई लिख लूंगा। और सेकंड केस में मैंने इसको इंटरचेंज करना होता है, ये एक्स वाई है तो यहाँ पर मैं वाई एक्स लिख। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को आप आसानी से याद रख सकते हो, जो आपको न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प है। समझ आ रही, इस पर आइए एक एग्जांपल करते हैं, फिर आपको इसका आइडिया समझाते हैं। चले, अब यहां पर अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास लेट्स सपोज दो वेक्टर्स हैं, एक है 2i प्लस 2j, सही। और यहां पर आपको बताऊं कि बी वेक्टर मेरे पास है 4i प्लस 4j। आपको मैं यहां पर कहता हूं कि मुझे क्या निकालना है, मुझे यहां पर अब इसका ए क्रॉस बी निकाल, क्या निकालना बेटा, ए क्रॉस बी। यहाँ पर अब ये तो जे का कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर अब ये फर्स्ट दो लिख लो, वो तीसरे को ना लेके, सही। तो किस तरह लिखोगे यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आप लिख लोगे ए बी माइनस ए बी, यहाँ पर आई फिर प्लस प्लस लगा लो, ए बी लिख लो माइनस ए बी लिख लो। अच्छा, तो तीसरा पार्ट भी लिख लो, ए बी माइनस ए बी इंटू के अप्रोच। अब यहाँ पर आपको पता है कि इसके साथ हमने वो नंबर्स किस तरह लिखने, देखो सॉरी, वो एक्स वाई जेड आपने यहाँ पर किस तरह लिखना है, यहाँ पर आई है तो मतलब एक्स है, एक्स है तो वाई रहेगी और जेड रहेगी। यहाँ पर मैं लिख लूँगा वाई, यहाँ पर लिख लूँगा मैं जेड, और यहाँ पर क्या लिख लूँगा, जेड इंटू यहाँ पर वाई लिख लूँगा। यहाँ पर जे है मतलब वाई है, तो वाई के बाद क्या होता है, जेड होता है, और एक दूसरा क्या रहेगा, एक्स रहेगा। यहाँ पर आप इसको इंटरचेंज कर लो, एक्स जेड कर लो। यहाँ पर क्या है, के है मतलब जेड एक्स है, तो एक्स और वाई रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा वाई वाई और एक्स। अब यहाँ पर आपको वैसे भी जेड कंपोनेंट के बारे में यहाँ पर आपको, चलो क्या रिजल्ट था, चलो यहाँ पर देख, यहाँ पर आप रिपोर्ट कर ले शाबाश, एस में भी जेड है, इसमें भी जेड है, तो ये तो यहाँ से चला जाएगा, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, तो ये भी यहाँ से चला जाएगा। अब ये टर्म आपके पास रह जाएगा, क्योंकि जेड कंपोनेंट ये भी जीरो, तो दूसरे से करते हैं, ये भी ज़ीरो, और ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये भी क्या है, ज़ीरो है, और ये भी क्या है, ज़ीरो, क्योंकि जेड कंपोनेंट तो आपको यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। इसी तरह ना ए का जेड कंपोनेंट दे रहा है, ना बी का जेड कंपोनेंट दे रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये आपके पास रह जाएगा। अब वो क्या होगा, यहाँ पर आप देखो, ए क्रॉस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये आपको यहाँ पर जेड कंपोनेंट भी देता तो फिर आप वहाँ पर वो जेड कंपोनेंट भी यहाँ पर पुट करते, फिर उसकी जगह आप यहाँ पर 0 0 आपने पुट नहीं करना। चले, यहाँ पर आप देख लो, अब क्या रह गया, ए बी माइनस ए बी इंटू के कैप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाबाश, ये हो जाएगा के है, तो क्या रहेगा, एक्स और वाई रहेगा, वाई एक्स। अब इसमें पुटिंग कर लो शाबाश, तो मेरे साथ आ जाएगा फाइनल आंसर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, पुटिंग कर ले शाबाश जी, एक्स क्या है, 2 है, बी वाई क्या है, बी का वाई कंपोनेंट ये है एक्स और ये है वाई 4, फिर है माइनस माइनस लगे, ए का वाई कंपोनेंट क्या है, ए का वाई कंपोनेंट है 2, और अब बी का एक्स कंपोनेंट क्या है, बी का एक्स कंपोनेंट मेरे पास है 4। अब ये ए क्रॉस बी मेरे साथ क्या आ गया, 8, और यहाँ पर आपने के पिक्चर लिखना है, 2 4 जार 8
-2 4 8, तो ये कैंसिल होकर आपको रिजल्ट मिल गया 0। अब आपको मैंने क्या बताया कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ख्याल बेटा यहाँ पर नहीं है, ये ए और बी वेक्टर हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर, सही, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट 2 और 2 है, इसका 4 और 4 है। इस केस में अगर 2 मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये मेरे पास ये आ जाएगा, जो मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर। इसके साथ मैंने एक नंबर मल्टीप्लाई किया है, वो है 2। तो 2 मल्टीप्लाई करने से इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो इसका और इसका डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ गया, तो मेरे पास 0 आ गया। सही समझ आ रही। अच्छा, अब इसका लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, तो फिर इसको बेटा ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। अच्छा बेटा, तो लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। क्या एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, तो फर्स्ट इस पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कैन बी यूज टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर्स। वेक्टर्स के बीच वो एंगल भी आप यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। और सेकंड केस में जो वो किस तरह मालूम करोगे बेटा, अगर आप वहाँ पर देख लो तो डॉट में हमने वहाँ पर पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स था, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर वहाँ पर था डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर होगा क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर आप कहोगे ये फार्मूला कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया बेटा, यहाँ से। यहाँ पर अगर आप इसका सिंपल ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये इसका अगर आप यहाँ पर सिंपल ये मैग्नीट्यूड ले लें, तो ये ए बी को यहाँ पर डिवाइड कर लो, और साइन यहाँ पर है तो साइन वहाँ पर वो इन्वर्स हो जाएगा। ये ए बी को यहाँ पर डिवाइड कर लो, फिर यहाँ पर साइन है तो साइन यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा, उस साइड पर शिफ्ट होगा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ दिस। सही, फिर ये डायरेक्शन ये तो हम पर नहीं लेते हैं, सही, ये एन कैप वहाँ पर हम नहीं लेते। अच्छा, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपना वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी मालूम कर सकते हैं। सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है, टू फाइंड आउट एरिया बिटवीन टू वेक्टर्स। ये आप कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, भी आपको ये क्या देता है, पैरेललोग्राम। इसका अगर आपने एरिया निकालना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ए वेक्टर और ये है मेरे साथ बी वेक्टर। तो अगर आपने ये एरिया निकालना है बेटा, ये जो एरिया है ये जो हमारे साथ ये एरिया है, ये आई थिंक सो, ये एरिया, इस एरिया को निकालने के लिए, इस एरिया को मालूम करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसके लिए आपने, ये सारा एरिया की बात कर रहा हूँ, इस एरिया की सारा एरिया, सही। तो आपने क्या करना है, इस एरिया को मालूम करने के लिए आपने एरिया बचो, ये कुछ ए वेक्टर नहीं है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा कर लो तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। ये आपके पास इसका प्रैक्टिकल यूज़ है, सही। तो बिजली भी चली गई, सही। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड लक एंड गुड बाय।